हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रवि स्टडीज़ क्लासेस में, जिसमें आपको भारत की अमूल विरासत रामसर साइट के बारे में बताया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा। एसएससी हो या रेलवे एग्ज़ाम या स्टेट कोई भी एग्ज़ाम हो। तो स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की परिभाषा क्या है? तो आपका आंसर है, यह समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है, जो कला, क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है। नेक्स्ट, वैदिक जबकि परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2008 में। नेक्स्ट, रामलीला रामायण के पारंपरिक प्रदर्शन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? तो आपका आंसर होगा 2008 में। नेक्स्ट, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा 2008 में। नेक्स्ट, गढ़वाल हिमालय के ब्रह्मांड धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था? 2009 के अंदर। नेक्स्ट, केरल के मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक को यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2010 के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान की कालबेलिया लोक गीत और नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कब मान्यता दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 2010 के अंदर। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? छऊ नृत्य को, जिसका आंसर होगा 2010 के अंदर। नेक्स्ट, लद्दाख के बौद्ध जप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब अंकित किया गया? लद्दाख बौद्ध जप, तो आपका 2012 के अंदर। मणिपुर के संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ढोल और नृत्य की यूनेस्को द्वारा किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर के संकीर्तन, 2013 के अंदर। नेक्स्ट, जंडियाला गुरु के ठठोरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की कला को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2014 के अंदर। नेक्स्ट, योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष जोड़ा गया? योग, तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 के अंदर। नवरोज त्योहार को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी? नवरोज, तो आपका हो जाएगा 2016 के अंदर। नेक्स्ट, कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? कुंभ मेला जो अभी हुआ था, तो आपको हो जाएगा 2017 के अंदर। नेक्स्ट, कोलकाता में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? कोलकाता में दुर्गा पूजा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2021 में। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? गुजरात का गरबा नृत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा 2022 के अंदर, गुजरात का गरबा नृत्य। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन किस तारीख और स्थान पर आयोजित किया गया था? रामसर सम्मेलन, आपका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में। रामसर स्थान था ईरान में, और 2 फरवरी 1971 को। नेक्स्ट, दुनिया का पहला रामसर स्थल कौन सा था जिसे 1974 में नामित किया गया था? पहला रामसर साइट, तो आपका था ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का था प्रथम। नेक्स्ट, रामसर संधि
किस वर्ष लागू हुई? रामसर संधि किस वर्ष लागू हुई? तो रामसर संधि लागू हुई थी 1975 में। नेक्स्ट, भारत ने रामसर संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? भारत ने रामसर संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो आपका आंसर हो जाएगा 1982 में भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था और इसे कब नामित किया गया था? भारत का फर्स्ट रामसर साइट, तो ये था आपका चिल्का झील उड़ीसा 1981 में। चिल्का झील था उड़ीसा। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब का विषय या थीम क्या थी? वर्ष 2024 के लिए उसकी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, वेदरलैंड एंड ह्यूमन लिविंग, तो आपका उसकी थी थीम 2024 की। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 26 वर्ष पूरे होने पर। 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 26 वर्ष पूरे होने पर आपके दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है और इसका क्षेत्रफल कितना है? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपका आंसर होगा सुंदरबन, पश्चिमी बंगाल, जिसका आपका हो जाएगा 42,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है और इसका क्षेत्रफल कितना है? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हो जाएगा रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश, 20 हेक्टेयर उसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, सूत्रों के अनुसार भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? सर्वाधिक रामसर किस राज्य में है भारत में? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में आपके 18 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट, स्रोतों के अनुसार रामसर स्थलों की संख्या के मामले में तमिलनाडु के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु के बाद दूसरा राज्य, तो आपका दूसरा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें आपके 10 स्थल हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 में, या किसी किसी स्रोत में 1985 भी लिखा है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने दूसरी बार राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? दूसरा, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 2012। स्रोत सूची के अनुसार 85वां रामसर स्थल कौन सा है? 85वां रामसर स्थल, तो आपका हो जाएगा तवा। तवा जलाशय मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट, चिल्का झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट, सामर झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान।